हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडर्स होम चैनल। ओके, तो हम लोग आज कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज फियर एंड ग्रिड। ठीक है, हम उस पे तो बहुत वीडियोस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं एक मेरा पर्सपेक्टिव आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, फियर एंड ग्रिड पे लोगों में अभी नए नए जो बिगिनर्स आ रहे हैं, जो वीडियोस देख के आ रहे हैं, ज्यादा करके स्क्रीनशॉट प्रॉफिट्स का देख के आ रहे हैं। ठीक है, उनमें फियर भी होता है और ग्रिड बहुत ज्यादा होती है। उनको समझना बहुत जरूरी है कि ओवरनाइट कोई भी सक्सेस हमें मिल नहीं सकती, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी हम उस सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कोई भी अभी सब लोग बताते हैं, लाइक कोई भी हमें कोर्स करते हैं, एक 20-30 हजार की नौकरी के लिए हम 4-5 साल का कोर्स करते हैं, या फिर कोई भी डिग्री लेते हैं, या फिर कुछ भी हासिल करने के लिए हम मोर देन 4 to 5 years, 3 years जो टाइम होता है, एक अलग अलग लेवल्स के हिसाब से हम देते हैं, तो हम मार्केट के लिए भी टाइम देना होगा। तो फियर और ग्रिड कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो उस पर हम बात करते हैं। ओके, लेट अस बिगिन विद दिस। तो लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टॉक है जो हमने बाय किया है 1000 में। ठीक है, 1000 में हमने कोई स्टॉक है जो बाय किया है, और आपका जो एसएल है वो हमारा लगा है, एसएल 995 पे हमारा एसएल लगा है। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मली जब हम यहाँ पर बाय करते हैं, हमारे यहाँ पर एसएल है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट दिखते हैं, करेक्ट। और जैसे ही नीचे, अभी एक एक ही झटके में तो हमें स्टार्ट जहां से लिया है वहां से, तो हम वी डोंट नो द बेस लाइन एंड वी डोंट नो द हायर पॉइंट। ओके, तो जहां से लिया है वहां से थोड़ा तो नीचे आ गए हम, तो नॉर्मली हमारे माइंड में क्या चलता है कि अरे बाप रे, 1 पॉइंट नीचे आएगा, 2 पॉइंट नीचे, अब कहाँ पर, या हमारा एसएल तो नहीं हिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे मन में एक फियर आता है कि हमारा एसएल तो हिट नहीं हो जाएगा। व्हाट वी आर लाइक थिंकिंग कि एसएल लास्ट टाइम, तो लास्ट ट्रेड में तो हमारा ये 995 का एसएल हिट कर, 5 पॉइंट्स का एसएल हिट करके मार्केट रिवर्स हो गया था और ऊपर चला गया था। ठीक है, हम लोग एक ऐसे मन में आ जाता है, फियर आ जाता है कि फिर ये एसएल हिट करके कहीं आगे ना निकल जाए, फिर से ऊपर ना निकल जाए, तो फिर मेरा मैं एसएल बढ़ा दूं, 10 पॉइंट कर दूं, या फिर 15 पॉइंट कर दूं, या फिर मैं एग्जिट कर दूं, कोई एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो ये जो फियर है मन में बार बार आता रहता है, तो इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक प्लान बताऊंगी। ठीक है, अगर वो हमने फॉलो किया तो उससे बच सकते हैं। और ग्रिड का क्या होता है हमारे हमारे साथ कि अभी हमारा ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, हमारा ट्रेड अभी हमें दे रहा है 5000 का प्रॉफिट। ओके, तो हम क्या सोचेंगे कि मेरा तो 10,000 का लास्ट लॉस हुआ था कल के ट्रेड में, तो अभी ये 10 भी आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, या फिर 15 आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। दिस इज ग्रीड। ओके, दिस इज ग्रीड कि अभी 5,000 तो मिल रहे, तो 10,000 भी मिले तो 10,000 पे निकलूंगा, 15,000 की निकलूंगा। ठीक है, वो लॉस रिकवर हो जाए, वो लॉस कवर हो जाए तो इस पे निकल जाऊंगा। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए मेरा लॉस, तो तब निकल जाऊंगा। ओके, तो वी आर नॉट थिंकिंग कि वो जो स्टॉक था वो अलग था, उसका स्टॉप लॉस अलग था, उसका एंट्री अलग था, उसका जो टारगेट है वो अलग था, तो उससे इसका टारगेट स्टॉप लॉस हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक ट्रेड, हर एक चार्ट, हर एक स्टॉक या फिर इंडेक्स, हर एक का जो बिहेवियर है वो अलग होता है। हम किसी और के बिहेवियर को, किसी और चार्ट के बिहेवियर को, हम किसी और चार्ट के बिहेवियर को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब होता है फियर एंड ग्रीड में। तो बोथ दिस कंडीशंस अप्लाई होती है, हमारे माइंड पे अफेक्ट करती है, हमारे एंट्री एंड एग्जिट पे। ओके, तो इससे एंट्री एंड एग्जिट पे हमारी इफेक्ट होती है।
तो इसे इसमें कोई लोग स्टक हो जाते हैं कि कोई एग्जिट हो पाता है, या फिर कोई वेट करता है कि इस प्राइस पे आ जाए तो निकल जाता हूँ, ठीक है, तो वो कोई लोग निकल जाते हैं। तो इससे इसका सोल्यूशन क्या है? तो आप 1 मंथ के लिए प्लान कर लो, ठीक है, 1 मंथ, आप 1 मंथ दे दो। आप मेन पॉइंट है कि आप डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो 1 महीने का हम एक प्लान बना ले कि पहले 1 महीने में मैं हर दिन का 5 ट्रेड, आप क्या करो, 5 ट्रेड दिन का प्लान करो, ठीक है, 5 ट्रेड मैंने प्लान किया उसका, ठीक है, 5 ट्रेड प्लान किया उसका एसएल, 5 ट्रेड मतलब क्या प्लान किया, 5 ट्रेड का एसएल प्लान करो, ठीक है, कि आज मैं 5 ट्रेड करने वाला हूँ, उसका एसएल रहेगा। अगर आपके पास मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, ठीक है, तो मेरा आज 5 ट्रेड होगा और पर 5 ट्रेड आई विल टेक 2K का लॉस, ठीक है, तो आपका 2K का लॉस मैं प्रॉपर मेंटेन करने वाला हूँ। तो 5 ट्रेड के हिसाब से हमारा 10K, ठीक है, 10K का आज का मेरा लॉस फिक्स्ड है, आज मेरा 10K का लॉस फिक्स है। तो क्या होगा, माइंड में एक लॉस फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, और प्रॉफिट हमें क्या रखना है, टारगेट हमें क्या रखना है, 1:2, 1:2 क्या होता है फिर, 2K का अगर मैं लॉस मेंटेन कर रहा हूँ तो 4K का उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये फिक्स्ड कर ही लो माइंड में कि हमने 2K का अगर लॉस लेना है तो व्हाई नॉट टू टेक 4K का प्रॉफिट। हम लोग पहले ही क्यों निकल जाते हैं कि अरे 2K का प्रॉफिट देख, अगर हम लॉस तो ले लेते हैं, ठीक है, लॉस जितना हो सके उतना लेते हैं, लॉस से हम एग्जिट नहीं करते, ये आप माइंड में रख लो। आप लॉस से कभी भी एग्जिट नहीं करते, आप प्रॉफिट से एग्जिट जल्दी कर जाते हो, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट से जल्दी एग्जिट नहीं करना, हमें लॉस से जल्दी एग्जिट करना है, ये माइंड में आप रख लो। 1 महीने के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये फॉलो कर लो, 1:2 का टारगेट फिक्स्ड प्रॉपर, 1 लाख के कैपिटल के साथ, ये मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये कुछ भी वेरी हो सकता है 50K या फिर उसके हिसाब से, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कर लो, ठीक है, 50K के हिसाब से या फिर 20K जो भी है, ओके, तो उसके हिसाब से आप अपना एसएल प्रॉपर, मैंने 1 लाख के हिसाब से आपका एसएल ये किया है, ओके, तो हम ये प्लानिंग कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया कि ये एक 1 मंथ के लिए आप प्रॉपर फॉलो करो, ठीक है, आप खुद आकर मुझे कमेंट्स में बताओगे कि मैंने ये 1 मंथ के लिए प्रॉपर प्लान फॉलो किया था, तो आज मैं कुछ अपने आप में अलग महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप में कुछ अलग एक डिफरेंस पा रहा हूँ, ठीक है, आप खुद बताओगे, खुद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं एक डिसिप्लिन एक ट्रेडर बन सकता हूँ या फिर नहीं। आप में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप पूरा कंट्रोल करें, कोई भी आपको फियर नहीं रहेगा या फिर ग्रिड नहीं रहेगा। तो आप ये 1 मंथ के लिए फॉलो कर ही लो, कोई भी एक स्टॉक ले लो, या फिर आप एक लिस्ट बनाओ 5 स्टॉक्स की, उसी में ट्रेड कर लो, तो आपकी एक पकड़ बन जाएगी, ठीक है, तो आपके मन से वो फियर का जो भी है, मैं ट्रेड लू या ना लू, मैं ट्रेड लू या ना लू, या फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, आपके मन में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये आप फॉलो कर लो अच्छे से, ठीक है, टाइम बाय टाइम आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है, टाइम तो फिर से आता नहीं, लेकिन हम लोग वही सोचते रहते जाएंगे कि और मैं आज 1 लाख डाल दूं, लॉस हो गया, फिर से 1 लाख डाल दूं, लॉस हो गया, लेकिन यूज दैट कैपिटल फॉर लेसन, फॉर बेटर लर्निंग, ओके, जो आप पे कर रहे हो मार्केट को, उसका कुछ तो यूज हो जाए, ठीक है, फिर सिर्फ लाना ब्लो करना, लाना डालना ब्लो करना, विच इज नॉट अ गुड साइन। कुछ तो सीखो, जो हमने लूज किया है मनी, उससे कुछ सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे, प्रॉफिटेबल बन सकते हो, वरना हम उसे गैम्बलिंग ही की तरह ही ट्रीट करेंगे, पैसे डालेंगे, फिर ब्लो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर से डालेंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है, तो
इस फॉलो करो, इस सेटअप को फॉलो करो या फिर सिस्टम को अपने माइंड में बैठा लो, एक बुक में नोट डाउन कर लो, क्या हमें उससे प्रॉफिट आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, कितने दिन ये चल रहा है। ओके, हमें मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू लॉस तो हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन हमने हफ्ते के 5 दिन हमने फिक्स कर लिए कि ये 5 दिन का मेरा लॉस होने वाला है, 5 ट्रेड, ठीक है, 5 SL हमने प्लान किए हैं कि 5 SL हमको मार्केट को देना है, लेकिन हम क्या SL प्लान कर ले, टारगेट प्लान नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमारा SL फिक्स्ड है, हमें पता है कि आज अगर हम ये हफ्ता ट्रेड करेंगे तो 10,000 हमारा जाने वाला है, उससे हमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। और हमें प्रॉफिट, हमारा 5 के 5 ट्रेड तो लॉस में जाने वाला है नहीं, ठीक है। एक दिन तो हमारा, एक दिन 2 दिन तो हमारा प्रॉफिट में निकल जाएगा, तो पूरे हफ्ते का लॉस हमारा, अगर हमने टारगेट लिया, टारगेट को एग्जिट किया, तो हमारा पूरे हफ्ते का SL रिकवर सकता है, मतलब हम प्रॉफिट में कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मंत्र आप ध्यान दे, सोचे, ठीक है, बैक टेस्ट करें और हमारे ट्रेडिंग में हम वो इम्प्लीमेंट कर ले। ओके, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग।